नमस्कार दोस्तों आज आपसे एक ज्ञान साझा करने में जा रहा हूँ। और यकीन मानिए, जब मैं इस ज्ञान के अक्रॉस आया तो मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात पे कि मैं सनातन धर्म से आता हूँ, जो कि एक श्रेष्ठतम धर्म है। इसलिए नहीं कि वो धर्म है, इसलिए कि डेट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉजिक। देयर इज़ सम साइंस बिहाइंड एवरी रिचुअल्स, एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हम लोग को सिखाए गए हैं या बताए गए हैं। बस दुर्भाग्य की बात सिर्फ ये है कि उसको हम ही लोगों ने इतना डाइल्यूटेड, इतना दूषित बना दिया कि हम लोग उसके साइंस में ना घुस के उसके एक ब्लाइंड फिलॉसफी में हम लोग एसोसिएट हो गए। और उससे हमारा तो अब तक ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। उससे फ़ायदा हुआ है कुछ पाखंडियों का, कुछ बाबाओं का, सो कॉल्ड बाबा। और हमारा धर्म जो है वो एक आडंबर, एक मजाक बन के रह गया। जैसे कि आज जो मैं साझा कर रहा हूँ वो केवल एक ग्लिम्स है इस चीज़ का, और इसके माध्यम से मैं प्रोत्साहित करना मैं चाहता हूँ अपने उन कम से कम उन युवाओं को जो कि इंटरेस्टेड हैं रिलीजन को समझने में या एक्सप्लोर करने में। नहीं इंटरेस्टेड है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंधविश्वासी बनने से अच्छा है कि अगर आप क्यों और अपने विवेक से आप अगर उसको आप समझें तो शायद आप या आपका परिवार या आपके आसपास वाले लोग शायद उन आडंबरों से बच जाएं और अपनी ऊर्जा वहाँ लगाएं जिसके लिए एक्चुअली में हम लोग का जो ये रिलीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, और वो एनर्जी आप लगा के उसको समझ आ सकते हैं। तो जैसे आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है कि ये जो प्रकृति है या ये जो हम हैं, हम जो ये कहते हैं कि ये जो हो रहा है सब परमात्मा का ही किया हुआ है, तो उसमें एक सवाल उठता है कि फिर कुछ भी हम करें उससे क्या ही फ़ायदा है, जब सब परमात्मा ने ही जब करना है। अच्छा हो रहा है तो वही कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो वही कर रहे हैं, या कोई ऊपर बैठ के कोई कंट्रोल कर रहा है। यही सेम सवाल अर्जुन ने कृष्ण से भी पूछा था। तो आप समझिए क्या उनकी समझ उस समय वो रही होगी। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि एक्चुअली में ये जो परमात्मा या हम या प्रकृति या कुछ भी है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर गुण्स। उन्होंने उसको गुण एक नाम दिया, रजस, तमस, सत्व। रजस को उन्होंने बोला जो कि एक पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव आपके ट्रेड्स, पॉजिटिव आपका कोई भी चीज़, जैसे कि आप कोई भी आई वुड से मान के चलिए कि जैसे कोई पैशन है, कोई एक्टिविटी है, कोई आप एनर्जी वाला काम कर रहे हैं जो कि सोर्स ऑफ रेस्टलेसनेस है या डिज़ायर है, अटैचमेंट है, एम्बिशन है। तो जिन लोगों का जो रजस है, जो रजस गुण है, अगर वो बड़ा हाई रहता है, अगर उस समय उनका एसोसिएशन रजस से वो ज़्यादा है, तो वो ऑफन बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े बेचैन होते हैं कुछ करने के लिए, राइट। ऐसे ही आपका एक होता है तमस। तमस आपके अंदर जो होता है या हमारे अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस होता है अच्छी चीज़ों को आप बोलें कि ना करने देने के लिए, जो इनर्शिया होता है, या आप बोलें जो आपको डल बनाता है, कुछ आप चीज़ों को इग्नोर कर सकें या इग्नोरेंस आप ला सकें। आपको ये पता है कि ये काम अच्छा है, मुझे करना वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी आपके अंदर है जो वो आपको अपनाने से रोक रही है, डिल्यूजन हम जिसको बोलते हैं। तो तमस और रजस ये दो आपके एक पहलू है, और आखिरी हुआ आपका सत्व। तो ये पूरा एक ट्रायंगल है, इसीलिए उसको त्रिगुण बोला गया। ये जो आके यहाँ पे जो मिलता है उसको बोलते हैं सत्व, जहाँ आपका विजडम काम करता है, जो उसको बैलेंस करता है। मतलब इसका क्या है, अच्छी भी चीज़ें आपके अंदर है, खराब भी चीज़ें आपके अंदर है। ये बैलेंसिंग जो एक फैक्टर है वो आपको एक संतुलित इंसान बनाता है। देयर इज नथिंग गुड एंड बैड। अगर आप इसको समझ पाएं तो उसको इस तरीके से आपको मतलब समझना चाहिए, दिस होल बॉडी, दिस होल ऑफ आवर बीइंग इज मेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। इट इंक्लूड्स पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, इट इंक्लूड्स नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो। वो आपने बड़ी एक कहावत भी सुनी होगी, आप जिस डॉग को आप जितना खाना खिलाएं वो हावी हो जाता है आप पे, राइट। अच्छा भी है, बुरा भी है, और इसको संतुलित हमारा विजडम, जो हमारा विवेक है, वो करने की क्षमता वो रखता है। और जितना आप या कोई भी जो व्यक्ति अपने विजडम को एक्सरसाइज करता है, अपना आत्मनिरीक्षण करता है, अपने इन अच्छे एनर्जी बुरे एनर्जी को जो देख पाता है, वो एक मेंटल पीस,
सेल्फ कंट्रोल और बड़ा विनम्र होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो ये कृष्ण ने उस समय 5000 साल 6000 साल पहले ये जो समझाया कि दीज आर द 3 कंपोनेंट्स, हम जिनसे मिलके बने हैं वही हमको ड्राइव कर रहा है, वही परमात्मा है। परमात्मा मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, यू आर like getting in the form of anything, right? The output, the reflection of yours, right? वही तो है। तो आप ये सोचिए, उन्होंने तब ये समझाया, तो फिर उसके बाद साइंस ने इसको निकाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां पे ये बोला गया जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, वो एक बैलेंस है, राइट? एक न्यूट्रल स्टेट है जहां कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, डेट इज रिलेटेड विद सद्गुण। प्रोटॉन जो कि एक्टिविटी, पैशन और एक पॉजिटिव चार्ज है, वो रजस गुण है। और तमस, इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद इनर्शिया, मास, पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव चार्ज, राइट? इन्हीं तीनों से मिलकर कोई भी एटम बना है। ये साइंस ने इजाद किया, इसका रिलीजन से ऐसा कोई स्टेबलिश्ड फिलॉसफी नहीं है, बट यू कैन कनेक्ट। या जैसे हमारे में होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो हैं वो रचनाकार हैं, महेश जो हैं वो विनाश के लिए जाने जो जाते हैं शिव, और जो विष्णु है वो बैलेंस है, राइट? तो मैं आपको ये उदाहरण जो मैंने अभी आपको ये जो समझाया, ये 3 तरीके के गुण, उससे मैं 2 बातें बस उजागर करना मैं वो चाहता हूँ, और क्या पता आप प्रोत्साहित हों। वो ये कि रिलीजियन कोई भी हो, मैं अपने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने वाले में इंटरेस्ट है, उसको मैं एक्सप्लोर मैं कर रहा हूँ। कोई भी रिलीजन दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द लॉजिक एंड द साइंस, प्रोवाइडेड कि आप उसको समझें। तो हम मेहनत करना नहीं, हम चाहते हैं, हमें मजा आता है अंधविश्वास को बढ़ावा वो देने में, हम अपने क्यों को पीछे वो छोड़ देते हैं। आस्था रखने में कोई बुराई नहीं है, आस्था तो रखनी चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा जीवन में काम किया है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे वो कबीर उदास हो, बिल्कुल उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो ईश्वर तुल्य है, तो करना वो चाहिए उनको, उनमें आस्था तो आपको रखनी चाहिए। लेकिन केवल आस्था रखने से, तीर्थ जाने से, मंदिर में माथा पर टेकने से किसी का भला हुआ नहीं आज तक। भला हो सकता है अगर रियली में इन चीज़ों से आप भला करना चाहते हैं, तो तब जब आप इसकी बारीकियों को आप समझें, थोड़ा समय वही जो आप रील आप चलाते हैं अंधविश्वासों को देख के आप फैसिनेट होने में, वो समय आप बिताएं। यू हैव चैट जीपीटी टुडे, को पायलट, गूगल तो बहुत पहले से ही है, एक्सप्लोर वो करने में इसके पीछे की साइंस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।